मैं उस पर मुख्तसर मफहूम और आप हज़रात के सामने अगली शख्सियत अर्ज करना चाहूंगा। अगर सुनने की तबीयत रखते हैं एक दफा ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब क़िबला कारी साहब ने जिन आयात की तिलावत की, उन आयात में से एक आयत का मुख्तसर मफहूम जिसमें अल्लाह करीम ने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का जिक्र फरमाया कि वो तुम में से ही हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो तुम में से ही हैं लेकिन तुम जैसे नहीं हैं, कि वो तुम्हें इतना चाहने वाले हैं, इतना चाहने वाले हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनीन के इतना चाहने वाले हैं कि कोई अपने माल का हरीस, कोई अपनी जान का हरीस, कोई अपनी औलाद का हरीस। कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के हरीस है और रऊफ भी है और रहीम भी है। कितने चाहने वाले हैं। बस इस पर मैंने 3 से 4 जुमले अर्ज करने और अगली शख्सियत आप हज़रात के सामने कि हुजूर अपनी उम्मत को कितना चाहते हैं, उम्मत को कितना चाहते हैं। बस इस पर आप हज़रात के सामने मैंने अर्ज करना है। जिस नबी का मीलाद मनाने के लिए आप और मैं यहाँ पर हाजिर हैं, मैं मीलाद पढ़ने जा रहा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। पहले एक जुमला अर्ज कर दूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर होने के हवाला से भेजने वाले ने ऐलान फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जिनके सदफे अतहर से, जिस माँ के बतने पाक से दुनिया में आए, उस पाक अम्मा ने फरमाया खारजा मिन्नी नूर। और खुद आने वाले नबी ने ऐलान फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। भेजने वाला कहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जिस अम्मा के बतन से दुनिया में तशरीफ लाए, उस अम्मा ने कहा खारजा मिन्नी नूर। और खुद रसूल ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। उन्हें नूर कहते ही जल जाने वालों, तुम्हें जुल्मतों से है क्यों प्यार इतना, दिखा दो हमें एक जर्रा जहां में जहां नूर अहमद रक्षा नहीं है। भेजने वाला नूर कहे, जिनकी तरफ आए वो नूर कहे, पैदा होने वाला नूर कहे, और तू नूर न माने, परले दर्जे का बेनूर इंसान है तू, कि तुझे पता ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नूर है। वो नूर है, 70,000 पर्दों में मलबूस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार ख्वाहिश कर दी कि हुजूर, अल्लाह ने आपके हुस्न पर 70,000 पर्दे डालकर भेजे हैं, कोई पर्दा उठाकर हमें उस हुस्न की तबानी से तो नवाजे। हुजूर ने फरमाया तुम्हें बर्दाश्त करना मुमकिन ना होगा। कहा ख्वाहिश है, आपकी बारगाह से किसी को मायूसी नहीं हुई, आपने किसी को ना इनकार नहीं फरमाया। ख्वाहिश है, हुजूर ने अपने हुस्न अनवर से एक ही पर्दा उठाया, अम्मा आयशा की आंखें चुंदिया गई, देखना बंद हो गया। वो कैसा नूर होगा। अभी एक पर्दा उठाया है, 70,000 पर्दे हैं हुस्न मुस्तफा पर। तो अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा नूर बनाकर भेजा, कोई नूर उन जैसा नहीं, बशर ऐसा बनाकर भेजा, कोई बशर उन जैसा नहीं। उनका नूर और बशर होना इसलिए लाजिम कि अल्लाह नूर है, वो बराहे रास्त मखलूक पर अगर अपनी करम नवाजी फरमाता तो फिर मखलूक में कोई बचता ना। उसका कलाम कुरान पहाड़ों पर उतरता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, वो अपना फजल बराहे रास्त नाज़िल करता, कौन बाकी रहता। मूसा जैसा नबी खुदा बेहोश, बाकी आने वाले मर गए। ये है बराहे रास्त। कुछ तो बोलिए सुभान अल्लाह। बराहे रास्त अल्लाह होगा कोहे तूर पर, तो मूसा बेहोश हो गए, पहाड़ जल गया, मूसा के साथ आने वाले मर गए। तो ऐलान कर दिया अगर मैं बराहे रास्त हो जाऊं तो तुम में कौन बाकी रहे, कौन बाकी रहे। ऐसा ही है ना, बराहे रास्त रब होगा। सिर्फ एक मामूली सी तजल्ली नाज़िल हुई, मूसा बेहोश हो गए, पहाड़ जल गया, साथ आने वाले मर गए। अगर अल्लाह बराहे रास्त होता तो कौन जिंदा रहता। दरमियान में वसीला मुस्तफा का रख दिया कि वो नूर होकर अल्लाह से लेता रहे और बशर होकर हम उम्मतियों को देता रहे।
इसलिए मेरा नबी नूर भी है और मेरा नबी बशर भी है, लेकिन अजीज़ान गिरामी कदर वो नूर ऐसा कि कोई नूरी उस जैसा नहीं, वो बशर ऐसा कि कोई बशर उन जैसा नहीं। अब आगे बढ़िए, मैं बात को मुकम्मल करना चाहूँ, नबी का मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं बड़ी जल्दी से ये मरहला तय करना चाहूंगा, कौन कौन नबी पाक का मिलाद सुनना चाहता है? जरा हाथ भी बुलंद हो, आवाज भी नारा रिसालत, मिलकर आवाज बुलंद नारा रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हुजूर हमारे कितने हरीस हैं, हुजूर हमें कितना चाहते हैं, मैं ये अर्ज करने जा रहा हूं। मिलाद पढ़ते हुए सरकार की विलादत हुई, सजदा शुक्र अदा किया, दुआ के लिए हाथ उठाए, नबी की पहली दुआ पता क्या थी? रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। कहते हैं 40 साल तक पता नहीं था कि नबी भाई जो पैदा होते ही दुआ करे रब्बी हबली उम्मती। अभी तू इसी बात की जुस्तजू में कि नबी ने 40 साल बाद ऐलान फरमाया, नबी ने पैदा होते ही पहला सजदा शुक्र अदा करते हुए जो दुआ की पहली, उसमें कहा रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे। अब अज़ीज़ान मन, नबी ने हर मौका पर अपनी उम्मत को याद रखा। मैं बड़ी जल्दी से मरहला तय करना चाहूंगा। कुरान करीम में आयत नाज़िल हुई, हबीब आपकी उम्मत अपनी शामत अमाल की वजह से दोज़ख में जाएगी। हुजूर मदीना में किसी को बताए बगैर गारे सजदा में तशरीफ ले गए, नुकीले पत्थरों की वो गार है, नबी ने नुकीले पत्थरों पर अपनी जबीन रखकर ये दुआ की, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सहाबा इकराम तलाश कर रहे हैं, नबी पाक का पता नहीं चल रहा। एक चरवाहे से पूछा कि हमारे नबी को तूने देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता, हाँ कुछ दिन हो गए फला गार में कोई है जो रो रो कर दुआ कर रहा है और उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। सहाबा इकराम पहुंचे गारे सजदा में, नबी पाक को सजदा में देखा, उम्मत के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, अर्ज की हुजूर आपकी जुदाई ने हमें बेहाल कर दिया, अब हमारे साथ मदीना चले। हुजूर दुआ में मसरूफ है। सहाबा ने जान लिया अब कोई हवाला यहाँ पर काम आएगा तो वो सिर्फ बिन्ते रसूल सैयदा ज़हरा बतूल है। जाकर अर्ज की सैयदा ज़हरा बतूल थी, सहाबियात के जुर्मट में गारे सजदा में तशरीफ लाई और गारे सजदा में आकर बाबा को अपनी उम्मत के गम में निडाल देखा तो सैयदा कहती हैं, बाबा अगर कल क़यामत के दिन अपनी आपकी उम्मत के अमाल तो ले गए और अमाल में कमी हुई तो मैं अपने हसन का जहर आलूद जामा नामा अमाल में रख दूं। हुजूर फिर दुआ कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। कहा अगर फिर भी अमाल में कमी हुई तो मैं अपने हुसैन का खून वाला जामा नामाए अमाल में रख दूंगी। हुजूर फिर दुआ कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अब सैयदा खुदावंद आलम के दरबार में इस अंदाज में रुजू करती हैं कि मौला तेरी इस कनीज का कभी सर नंगा नहीं हुआ, मेरा बाबा अपनी उम्मत के गम में निडाल है। सैयदा आज सर से चादर उतार कर अपने बाबा की उम्मत के लिए दुआ करती है। अभी ये कहा जिब्राइल को अल्लाह ने कहा जाओ और जाकर मेरे हबीब से सलाम कहो और कहना कि फातिमा से कहें अपने सर से चादर ना उतारे, अगर चादर उतरी तो क़यामत बर्पा कर दूंगा। हमने आपके बाबा की उम्मत को बख्श दिया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हुजूर मेराज पर तशरीफ लेके गए, हम किसी वजीर के पास, किसी सदर के पास, किसी ममलकत के किसी बंदे के पास जाएं, हमें पिछले भूल जाएं, कुर्बान जाइए कैसा नबी है, मुलाकात भी अल्लाह से है और उम्मत को नहीं भूला, उम्मत को नहीं भूला। कहा मौला मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे। हत्ता के विसाले बाकमाल हो गया, इंतकाल हो गया, गुस्ल दे दिया गया। मौला अली देखते हैं नबी के लब हिल रहे हैं, कान करीब किए तो यही सदा थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मैदान माशर होगा, सजदा में सर होगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब सरे अनवर उठाइए, जो तलब करेंगे दिया जाएगा। उस वक्त भी हुजूर यही तलब करेंगे, रब्बी हबली उम्मती। जो नबी हर लहजा कहता रहा उम्मती 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 उम्मती, आज उम्मत
सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अगर वो अपनी उम्मत को इतना चाहने वाले हैं तो उम्मत भी मिलाद मनाकर चाहत का इजहार कर रहे हैं। नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सय्यद की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, आमदे मुस्तफा। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हजरात, इस पर बयान करने के लिए मेरे ज़हन में अल्फाज का ताराज काफिला सफ बंदी में है, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं और वक्त मुतहम्मिल नहीं कि गुफ्तगू को तवालत की नजर किया जाए। बस इसी पर इक्तफा करूंगा कि सब नबियों की उम्मतें होंगी और थी, लेकिन किसी उम्मत ने अपने नबी को ऐसे नहीं चाहा जैसे उम्मत मोहम्मद ने अपने नबी को चाहा। और फिर क़यामत के दिन इसका मूल पड़ेगा। और कैसे मूल पड़ेगा कि हर नबी खुदा कहेगा, मौला हमारी उम्मत में जो नेकोकार हैं वो हमारे, और जितने गंदे मंदे बुरे हैं वो सब तेरे। लेकिन जब बारी आएगी सैयदा आमीना के लाल की, सैयदा ज़हरा बतूल के बाबा की, हसनैन के नाना की, हर नबी कहेगा मौला नेक मेरे गुनाहगार तेरे। लेकिन मोहम्मद मुस्तफा कहेंगे मौला नेक तेरे गुनाहगार मेरे। जन्नत में कमली वाले आका न जाएंगे जब तक तमाम उम्मती बख्शे ना जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इसकी तफसीर और तफसीर की शरह में बहुत कुछ बयान किया गया, लेकिन इस वक्त का तकाजा ये है कि गुफ्तगू को यहीं तमाम करते हुए आगे बढ़ा जाए। आप हज़रात के सामने हदिये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए शहरे नात का एक ऐसा खुश इल्हान सनाखान रसूल पेश करने जा रहा हूँ कि जिसके वालिदैन ने उसका नाम इस अकीदा से रखा कि बेटा अगर मानना तो एहसान इलाही का मानना। और वो एहसान इलाही क्या है कि तुझे मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया, तो उस नबी के उम्मती होने की हैसियत से तेरा फर्ज बनता है कि तू जब भी लब खोले अपने नबी के जिक्र के लिए खोले। तो वालिदैन के इस रखते हुए नाम की लाज रखते हुए एहसान इलाही ने एहसान इलाही को जानो दिल से कबूल किया। यही वजह है कि आज वो ज़ाकिरे महबूब इलाही की शक्ल में उस एहसान इलाही का शुक्र अदा करता हुआ नजर आता है। जनाब एहसान इलाही चिश्ती, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब मन तशरीफ लाएं और बारगाह खत्मी मर्तबत हदिया अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल करें। इनके बाद मैं आप हज़रात को दाता नगर लाहौर लिए चलूंगा। शहजाद हनीफ मदनी साहब को सुनते हुए फिर हम गुजरात चलेंगे। हाफिज तसव्वुर हुसैन साहब आपको सुनते हुए अतारी को हम फिर रुख करेंगे सियालकोट की जानिब, और हजरत इमरान आसी को सुनते हुए ये आसियों का खूबसूरत इज्तिमा अपनी आस की तकमील तसव्वुर ही तसव्वुर में दरबार मुस्तफा में पहुंचकर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम अर्ज करती हुई नौकरी मुकम्मल कर